विदेशी मीडिया के निशाने पर मोदी सरकार कोरोना संकट पर हो रही जमकर आलोचना। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंसाफ एक्सप्रेस। भारत में कोरोना के नए मामलों को लेकर विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। 4 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3,500 से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने से मारे गए हैं। भारत के अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और सिर्फ अप्रैल महीने में हजारों लोगों की जान सिर्फ ऑक्सीजन न मिलने की वजह से गई है। चाहे राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश, पंजाब या बिहार, हर जगह की स्थिति बेहद खराब है। भारत में इस वक्त कोरोना वायरस के 32 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस हैं। पिछली बार की तुलना में यह वायरस इस बार युवाओं को बड़ी संख्या में अपना शिकार बना रहा है और सैकड़ों युवा अपनी जान इस जानलेवा वायरस की चपेट में आने से गंवा चुके हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर आलोचना की जा रही है, खासकर विदेशी मीडिया के निशाने पर डायरेक्ट प्रधानमंत्री और विदेशी मीडिया इस आपात स्थिति के लिए सीधे भारत सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इंटरनेशनल मीडिया भारत सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी सरकार की भूमिका पर कई सवाल खड़े किए हैं। अमेरिकन मीडिया हो या फिर ऑस्ट्रेलियन मीडिया या फिर ब्रिटिश मीडिया, जिस देश की मीडिया भी स्वतंत्र है वो सरकार पर सवाल उठाने से नहीं चूक रही। कई इंटरनेशनल मीडिया ने लिखा है कि भारत की जो मौजूद स्थिति है उसके लिए केंद्र की सरकार और प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार है। इन रिपोर्ट्स में कोरोना संकट के बीच होने वाली चुनावी रैलियों और कुंभ मेलों के आयोजन पर भी सवाल उठाए गए हैं। विश्व विख्यात अमेरिकन मैगजीन टाइम की रिपोर्ट में मोदी सरकार के रवैये पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। टाइम में लिखा है, हाउ मोदी फेल्स नाम से भारत को लेकर रिपोर्ट छापी है, जिसमें भारत सरकार की खूब आलोचना की गई। हालांकि इस रिपोर्ट को भारतीय पत्रकार राणा अयूब ने लिखा है, जिन्हें वामपंथी पत्रकार माना जाता है और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तरफा आलोचना करने के लिए भी जाना जाता है। राणा अयूब अपने आर्टिकल्स में हमेशा से नरेंद्र मोदी की आलोचना करती रही हैं। टाइम मैगजीन के लेख में राणा अयूब ने लिखा कि भारत की मौजूद सरकार की परिस्थितियों को नजरअंदाज किया है। टाइम मैगजीन की इस रिपोर्ट में कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ मेले में सांकेतिक तौर पर मनाने की अपील करने में देर कर दी। टाइम मैगजीन ने यह भी लिखा कि भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होता रहा और भारत के नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे। टाइम मैगजीन के अलावा अमेरिकन की कई बड़ी अखबारों, टीवी चैनलों ने भारत में कोरोना वायरस के मामलों को प्रमुखता से छापा है। CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स, वाशिंगटन पोस्ट ने भी कोरोना संक्रमण को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। CNN ने एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर अब भी गलत आंकड़े दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा CNN ने यह भी लिखा कि भारत में शमशानों में शवों का अंतिम संस्कार कराने के लिए लोगों को घंटों तक लाइन में लगा रहना पड़ता है। CNN ने पिछले महीने भारत को लेकर कई रिपोर्ट्स में कहा था कि भारत में कोरोना वायरस को लेकर सरकारें गंभीर नहीं, जिसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता है। वहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है कि भारत में डॉक्टरों के इंतजार में लोगों की मौतें हो रही हैं। भारत में कोरोना वायरस के दूसरी लहर की स्थिति को काफ़ी भयानक कर दिया है। भारत में जो आधिकारिक तौर पर मौत के आंकड़े दिखाए जा रहे हैं वो असलियत में काफ़ी अलग हैं। मौत के असली आंकड़े काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। ब्रिटिश न्यूज़ पेपर गार्जियन ने भारत सरकार की जमकर आलोचना की है। गार्जियन अखबार ने लिखा कि कोरोना वायरस की वजह से भारत की स्थिति बन रही है वो मानवता के खिलाफ एक जुर्म है। गार्जियन अखबार ने लिखा कि हम सब मानवता के खिलाफ जुर्म का गवाह बन रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि शिकायत नहीं करें। गार्जियन की रिपोर्ट में भी चुनावी रैलियों को लेकर भारतीय नेताओं पर निशाना साधा गया है। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत सरकार ने कोरोना के दूसरी लहर को बहुत कम करके आंका है, जिसका नतीजा भारतीय लोगों को जान देकर चुकाना पड़ रहा है।